सबकी जीत एक तरफ और इस माँ की जीत एक तरफ। माँ की जीत नहीं बल्कि भ्रष्ट सिस्टम की लापरवाही की वजह से इनके बेटी की जान गई और इंसाफ न मिलने की जीत है। 9 अगस्त 2024 के कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एक बेटी यानी अभ्या के साथ रेप करके हत्या कर देने वाली घटना आपने सुने होंगे। अच्छा, आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं। वो डॉक्टर 31 साल की टीनी डॉक्टर थी, कोई मामूली डॉक्टर नहीं थी और उसने लाखों जान बचाई थी, लेकिन कुछ हत्यारों ने मिलकर उनकी जान ले ली। उनकी मां रत्ना देवनाथ ने बहुत कोशिश की और इंसाफ नहीं दिला पाई, तभी उसने एक कसम खाई, जब तक मैं अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिलाऊंगी तब तक अपने केस में कंघी नहीं लगाऊंगी। फिर वो अपने मिशन की तरफ बढ़ने लगी। न तो उनके पास पॉलिटिक्स का कोई एक्सपीरियंस था, न ही उनके पास पैसा था, सिर्फ एक माँ का दर्द था जो काफी था। उनको बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने मार्च 2026 में पानीहाटी विधानसभा से टिकट दी। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इनका मुकाबला जिनके साथ था वो थे तीर्थंकर घोष, जिनके पिता पिछले 5 साल से सत्ता में रह चुके थे। एक तरफ पॉलिटिकल डायनेस्टी और दूसरी तरफ टूटी हुई माँ। लेकिन किनको चुनेगी जनता, यह तो रिजल्ट ही बताएगा। रिजल्ट आने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे लोगों की होश उड़ी की उड़ी रह गई। रत्ना देवनाथ का कुल वोट 56,167, दूसरी तरफ तीर्थंकर घोष की वोट 35,704, यानी उनकी जीत लगभग 20,463 वोटों से हुई। सिर्फ जीत नहीं थी, यह बंगाल के लोगों का फैसला था। जीत के बाद मां की आंखों में आंसू भर आई और काउंटिंग सेंटर पर ही वो रोने लगी। उनके पास दो इमोशन, जो कि एक तरफ अपने बेटी का दर्द बयां करता था तो दूसरी तरफ जीत की खुशी। रत्ना देवनाथ ने कहा था कि मेरी बेटी पूरे बंगाल में कमल खिलाएगी, लेकिन दुख वो तो नहीं रही, पर उनके मुद्दे लेकर उनकी मां ने कमल खिलाने की कोशिश कर रही है। तो एक बेटी को इंसाफ दिलाने का लिया गया फैसला उनके जीत का कारण बना। दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा मां ही होती है और इस मां की भावनाओं को आप समझते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें।